नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने एक नए सीरीज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम संविधान के विभिन्न टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला लेक्चर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आज भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, जिसमें राज्य के विभिन्न अंगों यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच के रिश्ते को बताता है, और ये भी बताता है कि उनकी शक्तियों की लिमिट क्या है, और वो इनकी कार्यशैली के साथ साथ में इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी का भी ध्यान रखता है। यानी कि संविधान यह बताता है कि सरकारें देश को चलाने के लिए संविधान का प्रयोग करेंगी और अलग अलग कानूनों के इस्तेमाल करेंगी, परंतु साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति विशेष की इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी का भी हनन ना हो। दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। संविधान हमें उन सरकारों की परिभाषा बताता है कि किस प्रकार की सरकार किस देश में है। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या किसी अन्य प्रकार की सरकार है। एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट हंस केल्सन ने संविधान को ग्रैंड नॉर्म कहा, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। यानी अन्य सभी कानून जो देश के अंदर बनेंगे वो इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रावधानों से अलग है तो वो जो कानून बनेगा वो नल एंड वॉइड होगा। यानी एनी लॉ मेड इन द कंट्री which is not in conformity with the constitution would be null and void, and that law would be bad law। और इसी के साथ में हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, यानी कि एक जीवित दस्तावेज। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे संविधान को समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, समाज में जैसी जैसी आवश्यकताएं पैदा हुई उस हिसाब से उसको परिवर्तित किया गया है। अब तक हमारे संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। 106वां संशोधन 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को देने के लिए पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में और दिल्ली लेजिस्लेचर में किया गया। दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर होता है वहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, यानी कि जो भी कानून है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा। जो राइट्स दिए हुए हैं, जो लिबर्टी दी हुई है, लोगों के मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, वो सब संविधान से चलेगा। जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और समय समय पर वहां पर संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर संविधान में परिवर्तन करना आसान होता है, वो सामान्य बहुमत से परिवर्तन हो जाता है। वहां पर जो संविधान, अलिखित संविधान जहां पर होता है वहां कन्वेंशंस होते हैं, वहां पर पार्लियामेंट के जो स्टैट्यूट्स हैं, जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं, उनसे देश चलता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे और बात करेंगे 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक।